बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वे कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आ जाते हैं अच्छी सी बात कि बस सुबह उठी और फिर उठ के वो नमाज तहज्जुद पढ़ी, नमाज़ पढ़ी, फिर सो गए नाश्ता करके। फिर अब उठी हूँ तब मैं खाना बनाने लगी थी, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। और अच्छी बात है यही कि जितने प्यार से आप हंडियाँ बनाएंगे उतना ही इससे जायका और टेस्ट निकल के आएगा। ठीक हो गया? पकानी तो होती है। अच्छा, अब आ गया ज़ीरा। ज़ीरे को मैंने हल्का सा कढ़ाई में भून लिया था, हल्का सा रोस्ट कर लिया, हल्का ऐसे ही। अब मैं इसको निकालती हूँ। निकालने के बाद फिर इसमें क्या करना, मैंने लहसुन अदरक पीसा था, तो इसलिए फिर मैंने आप लोगों से शेयर किया कि मैंने ये फ्रेश डालना है 2 चीज़ों में। आज मेरी 2 हंडियाँ बनेंगी इंशाल्लाह ताला, तो मैं फिर बताऊँगी ये किस में डालना है। ये देखें, टिशू से मैंने साफ़ कर लिया कुंडी को। इसको कुंडी भी बोलते हैं, दोरी भी कोई बोलते हैं, अपनी अपनी ज़ुबान में है। हम इसे कुंडी कहते हैं। ठीक हो गया? अब इसमें जा रहे हैं अदरक। अदरक ये मैं 2 हंडियों का कर रही हूँ। सामान ये मेरा डबल है। मैं अदरक को पहले ना कूट के निकाल लेती हूँ, अदरक जल्दी हो जाता है, फिर लहसुन डालती हूँ। ठीक है? ये कूट के मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। अच्छा, ये देखिए, अदरक मैंने इसलिए अकेला कूटा है कि लहसुन फिर थोड़ा फिसलता है ना, तो इसलिए फिर मैंने इसे पहले निकाल रही। अब मैं इसको देखें, वही टिशू मसाले वाला मेरे पास है, और देखना कैसे काम होता है। चम्मच से पहले कुंडी साफ हो जाएगी। ये टिशू वही है जो मैंने ज़ीरे में इस्तेमाल किया था। अब आ जाते हैं हरी मिर्च को करती हूँ। ये 2 बड़ी हरी मिर्चें मैंने डाली हैं, 2 हंडियों का मसाला है। ठीक हो गया? और आज जो हंडी बन रही है ना, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या है। अच्छा भाई, वैसे तो लहसुन ना फिसल रहा है ना, कुंडी में तो मुश्किल कुटा जाता है। मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, उससे सही हो गया। अब मैं इसको अदरक डालती हूँ, सारा मिक्स करती हूँ। मिक्स करके फिर एक जैसा मिक्स हो जाएगा, फिर हंडियाँ 2 में इस्तेमाल हो जाएगी। चलें, इसको साफ़ करती हूँ, करके निकाल के फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा, ये देखें, मैंने ना गोभी बनाने लगी हूँ, इसलिए अदरक लहसुन और वो मैंने ज़्यादा कूटा है। ठीक है? अब इसके मैं मोटे पीस काटूँगी। ये देखें, ये मैंने फूल उतार लिए और इसको इतना ज़्यादा बस लैदा करना है, और ये पार्ट नीचे वाला मैं उतार लूँगी और फिर इसको 2 हिस्सों में कर देती हूँ। चले, इतनी मोटी रखनी है, और ये मैं बताती हूँ इनको क्या करना है। ये सारे इस तरह करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये मैंने फूल काट लिए हैं, इतने दिन साइज़ के, छोटे भी हैं कोई नहीं मसला, लेकिन थोड़े बड़े होने चाहिए। अब ये पार्ट आ गया जो इसके इनके नीचे से उतरा है। ठीक है? ये वो सारा, और साथ में मैंने टंडल लिए हैं जो नरम सॉफ्ट होती है। मैं हर दफ़ा ये हंडिया में डालती हूँ। इसमें भी इनमें भी इतना असर होता है ना। ये देखें, ये मैंने बरी बरी काट लिए हैं। ये मेरी एक हंडिया बन जाएगी। मैं हंडिया नहीं बनानी, मैं क्या बनाऊँगी अभी, फिर इसके बाद जो दूसरी वीडियो बनेगी उसमें बताऊँगी इसका मैंने क्या बनाना है। इसका सूप बना के आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह सर्व करना है, होटलों वाले कैसे सर्व करते हैं। ये देखें, ये मैंने टंडल डाल दिए, बरी जो थे। ठीक है? ये अच्छे लगते हैं, मज़े के होते हैं। चलें, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। चूल्हे की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये अब आ गया ये ऑयल, मैंने आधा कप से ऊपर ही थोड़ा सा, और मैं इनको रोस्ट करने लगी हूँ। अब रोस्ट करके जब हंडियाँ हम पकाएंगे ना, तो गोभी का टेस्ट ही और होगा, ये मैं आपको बताऊँ। अब ये जैसे ही हल्की सी गोल्डन होती है, अब मैंने बता दिया क्या करना है, वीडियो लंबी हो जाएगी। गोल्डन होती है, निकालते वक्त दिखाती हूँ। अभी इसको 2 मिनट लगेंगे फ्राई करने में। अच्छा, ये देखें, इतनी गोल्डन करनी है, हल्की सी गोल्डन देखें हो रही है ना, इससे ज़्यादा नहीं करनी, फिर काली हो जाएगी। ये मैंने निकाल ली। अब मैं बताती हूँ इसी में और क्या करना है। ये मैंने हाफ डन आलू जो है वो उबाइल कर लिए। ठीक हो गया? इनको मैं फ्राई करती हूँ। अच्छा, बस इतने ही हमने आलू फ्राई करने हैं। एक 2 मिनट किए हैं बस, आधा 1.5 मिनट। देखें, इतने गोल्डन हो गए हैं और प्यारी सी शक्ल आ गई इनकी। इनका इस हंडिया का टेस्ट कुछ और आएगा कि हमने रोस्ट करके पका रहे हैं। अब आ जाता है जो मैंने प्याज काटा है वो। अब मैं थोड़ा मसाला बनाने लगी हूँ ग्रेवी के लिए। ठीक हो गया? इसको मैं करती हूँ हल्का सा फ्राई करके। छोटे से दालचीनी के 2 टुकड़े। चलो, जैसे ये ब्राउन होता मिलती हूँ, तो इतना ही ब्राउन करना है।
ज़्यादा डार्क नहीं करना। और अब ये है जितना मैंने मसाला बनाया, अदरक लहसुन हरी मिर्चें, ये 1.5 टेबल स्पून है भर के गोभी में जा रहा। और ये 1 टेबल स्पून मैंने रखा 2 हंडियों का लिए, ठीक है। इसको ज़रा भूनती हूँ, लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म होता है तो फिर टमाटर दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये टमाटर मैंने 2 छोटे थे, बड़ा है तो 1 डाल दें आप। अब इसको फ्राई करके फिर दिखाती हूँ आपको। अच्छा, ये लहसुन अदरक हो गया, अब मैं डाल रही हूँ टमाटर। अच्छा, टमाटर डालें तो मैं नमक अभी 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। टमाटर गलने में मदद होगी, नमक से टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। और अब इसमें मैं हल्का सा पानी डालती हूँ, 2 टेबल स्पून। इसको डाल के अब मैं इसको ढक देती हूँ। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे फिर मसाला बनाना है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, ये देखें मसाला हो गया। अब मैं 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी ऊपर, आप बाकी आप अपने हिसाब से कर दिया करें। ये मेरी आधा किलो वो थी गोभी, जिसमें मैंने ये नीचे वाला पार्ट निकाल दिया हुआ था। और 2 आलू मीडियम साइज़ के थे। मैंने पहले नमक डाला हुआ उसमें जब टमाटर डाले थे, अब थोड़ा सा डालती हूँ, बाकी बाद में डालेंगे। और 1 टेबल स्पून धनिया लेवल, ठीक हो गया। और यहाँ थोड़ी सी हल्दी का ज़्यादा नहीं कलर देना। और यहाँ आ जाते हैं, मैं थोड़े से ये डालूँगी इसलिए कि थोड़ा मसाला बन जाएगा रोटी के साथ खाने। बाकी ये सूप बना के दिखाऊँगी आपको। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ अच्छी तरह। देखिए कितना मज़े का मसाला लग रहा है। आप गोभी के टंडल नरम सॉफ्ट जो होते हैं वो ज़रूर डाल के देखिएगा, आपको टेस्ट पता चलेगा क्या निकलता है। चलिए, अब यहाँ मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करती हूँ, थोड़ा सा भून के फिर मिलती हूँ आपसे। तो आप देखें माशाल्लाह इसकी कैसे बुनाई हो रही है। चलें, अब ये हो गया तैयार मसाला। क्योंकि जो हमने गोभी के पार्ट डाले हैं वो अभी सख्त हैं, तो मैं उसको पानी थोड़ा डाल के अभी बताती हूँ आगे क्या करना है। 1 सेकेंड, मैं कहती हूँ वीडियो भी लंबी ज़्यादा ना हो, आप लोग जल्दी से देख लिया करें। आज बहुत मसाले वाली फ्राई रोस्ट गोभी बन रही है मेरे किचन में। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो लाजमी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए, आप देखें ज़रा, ये मैं आलू डालने लगी हूँ जो फ्राई किए थे, ठीक हो गया। और ये ऊपर गोभी। अभी मैंने इसको मिक्स नहीं करना, मैंने इसको इसी तरह रखना है। ये ऑयल भी है। अच्छा, मैं घी में बना रही हूँ, ठीक हो गया। अब इसकी मैं आँच हल्की करती हूँ दम पे। ये देखें दम वाली आँच, इस पर मैं रखूँगी। 5 मिनट बाद मिलती हूँ, इंशाल्लाह दम में हो जाएंगे। और फिर मैं इसको क्या करना है, वैसे भी देखें रोस्टेड वो गोभी माशाल्लाह इतनी मज़े की बनी है ना। ये काली मिर्च डाली घर की पीसी हुई, मैंने अभी ला के धो के मसाले के। ये अभी जो मैंने ज़ीरा पाउडर, पहले ज़ीरे को तवे पे थोड़ा सा भून लिया था और फिर वो डाला ज़ीरा पाउडर 2 चुटकी, ठीक हो गया। अब इसको बंद कर दूंगी कि इसकी जो स्मेल है, महक है प्यारी सी, वो रह जाए, ठीक है। अब यहाँ डालते हैं थोड़ा सा धनिया, कुछ गार्निश के लिए रखती हूँ, ठीक हो गया। इसको मिक्स करते हैं, देखे ज़रा माशाल्लाह फूल देखें इसके। और रोस्ट जो हुई है ना, क्या इसके आगे चिकन क्या चीज़ है माशाल्लाह। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ यहीं पे, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को टेबल पे जाके कि कैसी बनी है और आप इसको कितने लाइक करते हैं, कितने नंबर देते हैं मुझे, ठीक है। अच्छा, देखो मैं अब डेकोरेशन कर रही हूँ इसकी, ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह, यकीन जाने गोभी बनी है रोस्टेड, मज़े की है। आप याद करेंगे आप ही को। और ये मैं थोड़ी सी गार्निश कर दूँ इसकी खूबसूरती के लिए, ठीक हो गया। ये पुदीना लगा दिया साथ, चलिए थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ, वैसे डाला हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है। चलें, अब नहीं डालना। और चलें माशाल्लाह आप देखें। अच्छा, ये मैं बता दूँ, एक किचन में आप ये ज़रूर रखा करें, अल्लाह ना करे कभी कट लग जाए छुरी से। ये मैंने बहुत दफ़ा सोचा था, मैंने कहा रखी हुई मैंने किचन में ना, फ्रिज के ऊपर पड़ी थी, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लो।
और ये मैंने पुदीना लाई थी 3-4 दिन हो गए, और मैं ऐसे पानी में ना ला के रख लेती हूँ, यकीन जाने 2 हफ्ते मेरा इसी तरह फ्रेश रहता है। मैं यहीं से तोड़ के फिर डाल लेती होती हूँ। बहुत बड़ी गुच्छी हमारी मिलती है, मैंने फ्रिज में रख दिया और बाकी मैं यहाँ लगा दिया। ये मैं फिर तारीफ़ करूँगी, बहुत टेस्टी बनी है, बहुत मज़े की रोस्टी बनी है। सबसे शेयर कीजिएगा, बहन भाइयों से, फ्रेंड में, सब में किए करें। और इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में लिखिएगा कि आप लोगों को आपकी ये रेसिपी कैसी लगी, रोस्टेड गोभी। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़। आसपास के लोगों का और बच्चों का और बुज़ुर्गों का खास करके बहुत ख्याल रखिएगा।